हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चाची साइंस क्लास में। साथियों, आज हम लेके आए हैं एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर एक 25 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र बनाया गया है, जिसमें विज्ञान के सवाल हैं, इतिहास के सवाल हैं, भूगोल के हैं और जनरल नॉलेज के हैं और 1-2 कंप्यूटर के भी सवाल दिए गए हैं। तो साथियों, आपको सभी प्रश्नों का आंसर देना है। पहले प्रश्न पढ़ा जाएगा, थोड़ा सा समय दिया जाएगा, उसके बाद आपको आंसर बताया जाएगा और लास्ट में सभी लोग अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे कमेंट में। और 25 में से 20 भी जिसका सही होता है तो समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। तो चलिए देखते हैं हमको किस टाइप के प्रश्न दिए गए हैं और सभी को सभी प्रश्न ज़रूर करना है और सभी अच्छे लेवल के प्रश्न दिए गए हैं। आपके पिछले वर्ष और नए वर्ष को देखते हुए सभी प्रश्नों को लिया गया है, यानी पिछले वर्ष के जो भी आपके प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम में और नए वर्ष में जिनको आने की संभावना है, इस प्रकार के प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं किस टाइप का प्रश्न है। और दोस्तों, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि प्रतिदिन हमारी ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए हम देखते हैं हमको किस टाइप के प्रश्न दिए गए हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमको दिया है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। ऑप्शन ए दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, ऑप्शन बी दिया है वित्त मंत्री, ऑप्शन सी दिया है वित्त मंत्रालय के सचिव के, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको थोड़ा सा समय दिया जा रहा है, उसके बाद आपको इसका आंसर बताया जाएगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वित्त मंत्रालय के सचिव के। 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। इस प्रकार ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। दूसरा प्रश्न हमको दिया गया है, पानी के शुद्धिकरण करने के लिए, यानी जो हमारा गंदा पानी होता है उसको शुद्धिकरण करने के लिए फिटकिरी का उपयोग किया जाता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है इम्लिशकरण, ऑप्शन बी है अवशोषण, ऑप्शन सी है अधिशोषण, ऑप्शन डी है स्कंदीकरण। तो आपका थोड़ा सा समय दिया जा रहा है, आप लोग कोशिश कीजिए, फिर आपको इसका आंसर बताया जाएगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। पानी को शुद्धिकरण करने के लिए फिटकिरी का यूज़ किया जाता है और यह प्रक्रिया हमारी स्कंदीकरण कहलाती है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य है। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय लोक नृत्य है। ऑप्शन ए है मोहिनीअट्टम, ऑप्शन बी है कथकली, ऑप्शन सी है मणिपुरी, ऑप्शन डी है गरबा। तो देखिए इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा गरबा। गरबा एक भारतीय लोक नृत्य है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सभी को सभी प्रश्न करके ही जाना है क्योंकि सभी प्रश्न हमारी परीक्षा से मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, रेडियोधर्मिता की खोज किसके द्वारा की गई। ऑप्शन ए है बेक्यूरल, ऑप्शन बी है रदरफोर्ड, ऑप्शन सी है क्यूरी, ऑप्शन डी है जॉनसन। तो आपको थोड़ा सा समय दिया जा रहा है, सभी लोग फटाफट आंसर बताएं। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेडियोधर्मिता की खोज बेक्यूरल द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, बेक्यूरल द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, गांधी जी ने प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब किया। ऑप्शन है 1943 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1941 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1942 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1940 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1942 ईस्वी। गांधी जी ने प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में आरंभ किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूँगा, यह नारा किसने दिया। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है सरदार पटेल, ऑप्शन सी है लोकमान्य तिलक, ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। तो आपको थोड़ा सा समय दिया जा रहा है, सभी लोग कोशिश कीजिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लोकमान्य तिलक के द्वारा यह नारा दिया गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूँगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया। ऑप्शन ए साहित्य पर, ऑप्शन बी रसायन विज्ञान पर, ऑप्शन सी औषधि पर, ऑप्शन डी भौतिकी पर। तो सभी लोग कोशिश कीजिए।
चलिए इसका आंसर देखते हैं। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार साहित्य पर दिया गया था। ठीक है, प्रथम पुरस्कार नोबेल पुरस्कार साहित्य पर दिया गया था। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है हमको, सऊदी अरब की मुद्रा है। सऊदी अरब की मुद्रा है, ऑप्शन ए है दीनार, ऑप्शन बी है लीरा, ऑप्शन सी है पाउंड, ऑप्शन डी है रियाल। सभी लोग कोशिश कीजिए फटाफट। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है, रियाल है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारतवर्ष में निम्नलिखित किस उद्योग में पानी की खपत सबसे अधिक है। यानी ऐसा कौन सा उद्योग है जिसमें पानी का सबसे ज़्यादा खपत होता है। ऑप्शन है कागज़ तथा पल्प, ऑप्शन बी है थर्मल पावर, ऑप्शन सी है अभियांत्रिकी, ऑप्शन डी है कपड़ा उद्योग। तो सभी लोग इसका आंसर बताइए फटाफट। तो देखिए इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थर्मल पावर में पानी की खपत सबसे अधिक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी क्रम में। अगला प्रश्न दिया, बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन है 1970 ईस्वी, ऑप्शन बी 1972 ईस्वी, ऑप्शन सी 1973 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1971 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर बताइए फटाफट। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश की स्थापना 1971 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। साथियों सभी लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। जितने भी भैया बहन देख रहे हैं सभी को अपना ज़रूर बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा, 25 में से कितना। देखिए अगला प्रश्न दिया है, श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है। ऑप्शन है संश्लेषणात्मक, ऑप्शन बी है अपचयी प्रक्रिया, ऑप्शन सी है आरोही प्रक्रिया और ऑप्शन डी है तनुकरण प्रक्रिया। तो देखिए सभी लोग फटाफट कोशिश कीजिए, फिर आपको इसका आंसर बताया जा रहा है। तो सभी लोगों ने कर लिया होगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाए, श्वसन एक अपचयी प्रक्रिया है। श्वसन एक अपचयी प्रक्रिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है। ऑप्शन है पीतक झिल्ली, ऑप्शन बी है उल्व झिल्ली, ऑप्शन सी है गुप्तकोष, ऑप्शन डी है प्लेसेंटा। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग। देखिए आपको जिस भी प्रश्न का आंसर पता था आप उसको भी बताएंगे, और कितने प्रश्नों को आपने सीखा है उसको भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भ्रूण के पोषण में पीतक झिल्ली की संरचना सहायक होती है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है। ऑप्शन है अनुमस्तिष्क, ऑप्शन बी है प्रमस्तिष्क, ऑप्शन सी है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑप्शन डी है पोन्स। तो इसका सभी लोग फटाफट आंसर देंगे। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लोंगेटा। मानव मस्तिष्क का अंग निकलने और उगलने का नियामक केंद्र है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी क्रम में। अगला प्रश्न यह है, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है। ऑप्शन है विखंडनीय पदार्थ, ऑप्शन बी है मॉडरेटर, ऑप्शन सी है नियंत्रण क्षण, ऑप्शन डी है शीतल प्रणाली। तो इसका राइट आंसर बताएंगे सभी लोग। चलिए आपका समय समाप्त होता हुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉडरेटर। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को मॉडरेटर अवमंदित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, जलवायु आधारित क्षेत्रों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है। जलवायु आधारित क्षेत्रों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है। ऑप्शन ए है भूमध्य रेखा से दूरी, ऑप्शन बी है ऊंचाई, ऑप्शन सी है वर्षा, ऑप्शन डी है समुद्र से दूरी। तो इसका राइट आंसर बताएंगे सभी लोग फटाफट। आपका समय समाप्त होता हुआ तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाए, जलवायु आधारित क्षेत्रों का वर्गीकरण भूमध्य रेखा से दूरी के आधार पर तय किया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए एस ब्लॉक, ऑप्शन बी है पी ब्लॉक, ऑप्शन सी है डी ब्लॉक और ऑप्शन डी है एफ ब्लॉक। तो आपका समय समाप्त होता हुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु तत्व संख्या 29 डी ब्लॉक से संबंधित होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया, वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके डाक टिकट पर उसका नाम नहीं है। ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग।
चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूके एकमात्र ऐसा देश है जिसके डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारत में कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था? यह इतिहास का इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह इतिहास का हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा। चलिए तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मालवा। मालवा को एक समय में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला प्रश्न इसी क्रम में देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा नहीं है? ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन बी है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय नगर विमानन संगठन। तो आपका समय स्टार्ट हो गया है। और आपका समय खत्म होता हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय नगर विमानन संगठन का मुख्यालय जिनेवा नहीं है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, नवजात बच्चे के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए है पानी, ऑप्शन सी है बी है चीनी, ऑप्शन सी है शहद, ऑप्शन डी है दूध। तो फटाफट सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध। नवजात बच्चे के लिए सबसे आदर्श भोजन दूध है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ये पायसीकरण क्या है? पायसीकरण क्या है? ऑप्शन ए है वसा की छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करना, बी वसा का पाचन, सी वसा का अवशोषण और डी वसा का संग्रहण। तो देखिए इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वसा की छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करना ही पायसीकरण कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है, इंटरनेट द्वारा किस मानव प्रोटोकॉल का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है HTTP, ऑप्शन सी है TCP/IP, ऑप्शन सी है SMTP, ऑप्शन डी है SLIP। सभी लोग कोशिश कीजिए। तो देखिए यह कंप्यूटर का प्रश्न है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका राइट आंसर TCP/IP सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है यह प्रोटोकॉल। चलिए अगला प्रश्न देखिए, रक्तचाप किसका अधिक स्राव होने से बढ़ जाता है? यानी किसका अधिक स्राव होने से रक्तचाप बढ़ जाता है? ऑप्शन ए है थायरॉक्साइड, ऑप्शन बी है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी है एस्ट्रेडियोल, ऑप्शन डी है एस्ट्रोल। तो इसका राइट आंसर सभी लोग फटाफट बताएंगे हमको। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाए? थायरॉक्साइड के स्राव से रक्तचाप बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको क्या दिया? अगला प्रश्न ये सारस कहाँ का राज्य पक्षी है? सारस कहाँ का राज्य पक्षी? यह है जीके का प्रश्न है। तो ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग। देखिए राजस्थान, सारस जो है ये हमारा उत्तर प्रदेश का एक राज्य पक्षी है। सारस हमारे उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और लास्ट प्रश्न है ये, जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय दिल्ली का वायसराय कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी है लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड वेवेल। सभी लोग कोशिश कीजिए। यह एक पॉलिटी का प्रश्न है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय दिल्ली का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। तो साथियों 25 प्रश्न आपके खत्म होते हुए आपने कितना सही किया, इस स्कोर को आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सभी भैया बहन से रिक्वेस्ट है, और जिस भी भैया बहन ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सभी लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो मिलती रहे। और आपके चैनल के सब्सक्राइब करने से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।